आज मैं आपके लिए एक नया एस्से लेकर आई हूँ द लेटेस्ट बुक ऑफ कैम्ब्रिज एडिशन 17 से। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू टेक रिस्क बोथ इन देयर प्रोफेशनल लाइव्स and their personal lives. Do you think the advantage of taking risks outweigh the disadvantages? So इस essay का मतलब ये है कि रिस्क लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अपनी पर्सनल लाइफ में, मतलब फैमिली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में, यानी कि अपने करियर में। तो इस essay में आपको ये बताना है कि रिस्क लेने के एडवांटेजेस ज्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। हमेशा की तरह हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मेरा जो पहला सेंटेंस है वो पैराफ्रेजिंग है हमारे essay स्टेटमेंट की। It is often believed that taking chances in one's personal life and career is vital. Important word को मैंने रिप्लेस किया है vital से। रिस्क के लिए मैंने वर्ड यूज किया है chances. Taking chances means taking risk in one's personal life and career. ये तीनों वर्ड्स जो मैंने पैराफ्रेजिंग के लिए सिनोनिम्स यूज किए हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है। आगे मैंने लिखा है आई शैल एनालाइज द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेकिंग रिस्क इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बिफोर डिसाइडिंग द मोर प्रॉपर वे टू लिव। सो यहाँ मैंने लिखा है कि मैं आगे एस्से में क्या करने वाली हूँ। इस सेंटेंस के साथ मेरा इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट क्लोज हो जाता है। यहाँ मैंने लिखा है कि आई शैल एनालाइज, मैं एनालाइज करूंगी मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की जगह मैंने ये वर्ड्स यूज किए हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एस्पेक्ट्स माने जिंदगी के डिफरेंट पहलुओं में रिस्क टेकिंग के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। बिफोर डिसाइडिंग द मोर प्रॉपर वे टू लिव, जो बेटर तरीका है उसको डिसाइड करने से पहले हम दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टडी करेंगे। तभी पता लगेगा कि एडवांटेज आउटवे कर रहे हैं या डिसएडवांटेज आउटवे कर रहे हैं। देखते हैं। फिर हम अपने फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ मैं एडवांटेजेस डिस्कस कर रही हूँ रिस्क टेकिंग के। देखते हैं कि मैंने ये पैराग्राफ कैसे स्ट्रक्चर किया है। First, risk taking and constantly trying to move out of your comfort zone are not just essential, but risk taking cannot be avoided for long. For danger is present in almost every aspect of life. यहाँ मैंने थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होकर बताया है कि रिस्क टेकिंग क्यों जरूरी है, इन द सेंस दैट रिस्क टेकिंग को हम एक लिमिट के बाद अवॉइड भी नहीं कर सकते। रिस्क टेकिंग के लिए मैंने कुछ और तरीके से भी मैंने इस चीज को प्रेजेंट किया है। रिस्क टेकिंग एंड कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ कंफर्ट जोन, लगातार एक कोशिश करते रहना कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन किसे कहते हैं? कंफर्ट जोन हमारी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहे होते हैं लेकिन हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती। सो यहाँ मैंने यही बात लिखी है कि हम इस चीज को बहुत देर तक अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ में डेंजर तो हमेशा होता है। तो हम रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे, हम डेंजर से बच नहीं सकते लाइफ में। फिर मैंने लिखा है टेकिंग चांसेस इन पर्सनल लाइफ इज इनएविटेबल बिकॉज इफ वन विशेस टू बिल्ड रिलेशनशिप्स और मैरी वन हैज टू टेक चांसेस। यहाँ मैंने पहले पर्सनल लाइफ की बात की है कि रिस्क लेना तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। इनएविटेबल का मतलब होता है कि जो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आपको जिंदगी में रिलेशनशिप्स बनाने हैं या शादी करनी है तो एक लेवल ऑफ रिस्क सब चीज में होता है। सच रिस्क कैन प्रूव टू बी ब्लेसिंग्स और कर्सेस। इस तरह के रिस्क ब्लेसिंग भी प्रूव हो सकते हैं और कर्सेस भी प्रूव हो सकते हैं। कर्सेस का मतलब होता है अभिशाप। मैंने जितने भी वर्ड्स को हाईलाइट किया है या बोल्ड किया है आप प्लीज उनको ध्यान से देखिए और उनका एक नोट रखिए। Similarly, if one wishes to achieve great success, one has to take risks, as risk is involved in starting or expanding a business and moving to another land. अगर किसी को अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए यानी कि ग्रेट सक्सेस चाहिए तो एक व्यक्ति को रिस्क लेना ही पड़ता है, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में और एक्सपैंड करने में या फिर दूर दराज किसी देश में शिफ्ट होने में। मैंने फॉरेन कंट्री की जगह यहाँ शब्द यूज किया है अनदर लैंड, मतलब किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे देश में। These are the steps people take to make big in life. ये steps लोग लेते हैं अपनी जिंदगी में बड़ा बनने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। There are ample examples of people taking risks by leaving their high-paying jobs, spending their savings to start businesses, and building massive conglomerates. These empires could not be built if these people had not taken chances. बहुत सारे examples हैं। Ample माने sufficient examples हैं किसके? उन लोगों के जिन्होंने रिस्क लिया अपनी हाई पेइंग जॉब्स को छोड़ के, अपनी सेविंग स्पेंड करके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और फिर अल्टीमेटली उन्होंने मैसिव कॉन्ग्लोमरेट्स होता है ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक ही कंपनी नहीं, कई लोगों ने तो ऐसी एम्पायर्स खड़े किए हैं जिसमें कई ग्रुप ऑफ कंपनीज थे। फिर मैंने आगे लिखा है दीज एम्पायर्स कुड नॉट बी बिल्ट इफ दीज पीपल हैड नॉट टेकन चांसेस। यह एम्पायर्स नहीं बन सकते थे अगर लोगों ने चांसेस ना लिए होते। यहाँ ग्रामर के दो स्ट्रक्चर्स देखिए आप। लास्ट सेंटेंस में मैंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज किया
किया है जो आइलेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ का यूज़ करके आप हमारी ग्रामर की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। हमारी ग्रामर की टीचिंग्स बहुत लॉजिकल है, स्टूडेंट्स को जल्दी समझ आती हैं। इनका यूज़ करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। इससे पहले वाला सेंटेंस देखिए, यहाँ मैंने कुछ एक्शंस को ज्वाइन किया है, जैसे टेकिंग रिस्क्स, लीविंग जॉब्स, स्पेंडिंग सेविंग्स, बिल्डिंग मैसिव कॉन्ग्लोमरेट्स। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक लिस्ट है जो एंड से ज्वाइन होती है। हमारे सेंटेंस में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब पैरेलल होने चाहिए, क्योंकि एंड पैरेलल स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करता है। बॉडी पैराग्राफ 1 में पहले तो हमने एक्सप्लेन किया कि रिस्क टेकिंग अवॉइड ही नहीं हो सकती। फिर हमने बताया कि पर्सनल रिलेशनशिप्स में कोई नया रिश्ता शुरू करना ही अपने आप में एक रिस्क है। फिर हमने एक्सप्लेन किया कि अपना बिजनेस सेटअप करने में, कोई बड़ा बिजनेस बढ़ाने में और किसी नई जगह जाने में, अपने करियर को एक्सपैंड करने में हर चीज में एक रिस्क है। बड़े बड़े एम्पायर्स और कॉन्ग्लोमरेट्स नहीं बनते अगर लोगों ने रिस्क ना लिए होते। अब नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम इसका ऑपोजिट व्यू डिस्कस करते हैं। क्योंकि अब मैं कॉन्ट्रडिक्टरी विचार डिस्कस करने लगी हूँ तो मैंने उसकी शुरुआत की है हाउ एवर से। हाउ एवर मेरे रीडर को एक इंडिकेशन दे रहा है कि आगे क्या बात हो रही है। हाउ एवर अ रिस्क इज अ रिस्क, comma, and it may impact a person adversely, especially in the case of uncalculated and mindless stakes. One might have to suffer losses in personal and professional life. यहाँ मैंने ये लिखा है कि रिस्क तो रिस्की है और ये किसी भी इंसान के लिए एक विपरीत परिस्थिति खड़ी कर सकता है, खास तौर से अगर रिस्क अनकैलकुलेटेड है। अनकैलकुलेटेड का मतलब है कोई ऐसा काम जो हम बिना उसके रिजल्ट सोचे बगैर कर रहे हैं, और माइंडलेस होता है कोई भी ऐसा काम जो बिल्कुल ही एक स्टूपिडिटी में और बिना सोचे समझे हम बस करे जा रहे हैं। अगर स्टेप्स इस किस्म के हों तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे देखिए फिर मैंने क्या लिखा है। दो समटाइम्स कैलकुलेटेड रिस्क में लीड टू एम्पल चांस ऑफ फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ पीपल हु टुक सिग्निफिकेंट रिस्क्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स बट एंडेड अप इम्पॉवरिश्ड। तो यहाँ मैंने ये बात करी है कि रिस्क लेने, कई बार कैलकुलेटेड रिस्क में भी बहुत बड़े खतरे होते हैं। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जिन्होंने बड़े रिस्क लिए, सिग्निफिकेंट रिस्क लिए। शॉर्टेज ऑफ पीपल, तो यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई शॉर्टेज ऑफ पीपल नहीं है। वो लोग जिन्होंने बड़े रिस्क लिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन वो गरीबी का उनको सामना करना पड़ा। फिर मेरा आखिरी सेंटेंस है, दस सम पीपल फील वन मस्ट ट्रवर्स इन अ सेफ जोन एंड अवॉइड रिस्क। ट्रवर्स होता है ट्रैवल करना। यहाँ ये कहने का मतलब है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ सेफ जोन में ही अपनी मूवमेंट्स रखनी चाहिए, मतलब रहना चाहिए। फाइनली मैं अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ लास्ट पैराग्राफ में। I believe that risk taking is essential for growth in life and one cannot just keep playing safe if one wishes to progress substantially. मेरा ये मानना है कि रिस्क टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ग्रोथ के लिए। और यहाँ मैंने फैन बॉयज से एंड लिया है, ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। आप ग्रामर के लिए हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और इस एग्जाम के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट ग्रामर है हम आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में वो सिखा सकते हैं। यहाँ जो एंड है वो फैन बॉयज का हिस्सा है। One cannot just keep playing safe if one wishes to progress substantially. However, one cannot go for too many crap shoots, for sometimes irreversible damage may happen. Living in a safe zone may not lead to growth, but life can be peaceful. Thus, both have their advantages and disadvantages. यहाँ मैंने ये कहा है कि हम too many crap shoots नहीं ले सकते। crap shoots का मतलब होता है रिस्क, क्योंकि कभी कभी irreversible damage may happen. Irreversible damage माने एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई ना की जा सके। सेफ जोन में रहने से ग्रोथ नहीं होती, लेकिन लाइफ पीसफुल रहती है, एक नॉर्मल सी लाइफ रहती है। इसीलिए दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। यही मेरा कंक्लूजन है, यही मेरा ओपिनियन है एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस एस्से। आई होप आपको हमारे एस्सेज हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज आप हमें बताइए कि हम और क्या कंटेंट लेकर आए आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन आपके घर बैठे बैठे आसानी से हो सके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।